दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मगन होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, हमारा जो सब्सक्राइब का और जो है स्टार का ऑप्शन खुल चुका है। जो भी जिसकी भी श्रद्धा इच्छा हो तो सब्सक्राइब और स्टार भेज सकता है, कर सकता है, और नहीं इच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप हमारी बात को सुनते रहिएगा। तो जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज के दंपति की गाथा है 252 और 252 और मलबग की 18वीं गाथा। दंपति गाथा है 252 और मलबग की है 18। दंपति गाथा है 252 और मलबग की है 18। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस कारण, किस उद्देश्य पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया है। चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा विहरति जेतियावन अंग देशे आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्त्रा अंग देश उत्तरा साइड में था, उसमें जो जेतिया वन उसमें विहरते हुए चले गए और वहां वर्षावास व्यतीत किया। तत्पश्चात उस जेतिया वन के जो था वो भद्दीय नगर के अंतर्गत आता था। भद्दीय नगर, और भद्दीय नगर का एक बहुत महाधनी श्रेष्ठी था जिसका नाम था मेढक श्रेष्ठी। मेढक श्रेष्ठी, उसका ये ऐसा नाम क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, इसका ये कारण था। वैसे तो भद्दी सेठ के श्रेष्ठी नाम से ज्यादा जाता था, लेकिन जो है उसका मेढक इसलिए नाम पड़ा कि उसके घर में मेढकों की, मछलियों की, बकरियों की, भेड़ों की, है ना, नाना प्रकार के सोने की आकृति बनी हुई रखी हुई थी उसके घर में, क्योंकि वो धनाढ्य था। सोने की आकृतियां, सोने की मूर्तियां बनी हुई रखी थी। किसकी? मछली की, मेढक की मूर्तियां ज्यादा थी, इसलिए जो इसका नाम मेढक श्रेष्ठी रख पड़ गया। ठीक है। तो एक जब तथागत सम्यक संबुद्ध वहां जेतिया वन में विहर रहे थे, तो मेढक श्रेष्ठी को पता लगता है कि सम्यक संबुद्ध हमारे अंग देश में आए हुए हैं, जेतिया वन में हैं, तो क्यों ना मैं उनके दर्शन करने जाऊं, उनको प्रणाम करूं, उनके उपदेश सुनूं। बुद्ध तो सम्यक संबुद्ध को के दर्शन करना ही मात्र बहुत दुर्लभ होता है, और बुद्ध हो जाएं, उनके समय मनुष्य तन मिल जाए, ये भी दुर्लभ होता है। तो दोनों चीज़ें हमें मिली हुई हैं, और उनके वचन, उनके मुखारविंद से वचन उपदेश सुनने को मिल जाए, ये भी दुर्लभ होता है। वो भी सुनने को मिल, ऐसा समय कब आएगा? तो उसने अपने पूरे परिवार को लिया, अपने बेटे को लिया, अपनी पत्नी को लिया, स्वयं और जो उसके सलाहकार थे, जो खास उसके नौकर थे, उनको सबको लिया और जा करके जेतिया वन में पहुंचता है तथागत सम्यक संबुद्ध को। तो पहुंचने से पहले उसे रास्ते में तीर्थंकरों से भेंट होती है, तीर्थंकरों से। तो वो पहले तीर्थंकर को मानने वाला था, फॉलो करता था, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति था। तो तीर्थंकर ने जब देखा कि ये जा रहा है बुद्ध के पास, अगर वहां पहुंच गया तो हमारे से ये कट जाएगा, तो ये द्वेष भावना करेगी, अरे अरे श्रेष्ठी कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे।
उसने बोला भाई फला जगह, अरे कहाँ तुम जो है क्रियावादी हो, क्रियावादी के पास जा रहे हो। लेकिन उसने इस कान से सुना, इस कान निकाल दिया और सुनकर चला। जाकर के पहुंचता है तथागत समय शंख बुद्धि के पास, तो पंचांग प्रणाम करने के पश्चात तत्परता सारे एक तरफ बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात तो भगवान बुद्ध से रिक्वेस्ट करता है। भगवान बुद्ध ने उसको अनन्य प्रकार के दान की, पुण्य की, शील की, ज्ञान की, शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान की बहुत ही अच्छे से उपदेश दिया। प्रसन्न हो गया वो, सुनते 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 श्रोतापन्न हुआ। श्रोतापन्न के बाद श्रोतापन्न होकर के बाद श्रोता फल का भी प्राप्त हो गया। और जब उपदेश समाप्त हो गया, ज्ञान मुदन हो गया, साधुवाद हो गया, तत्पश्चात वो मेढक श्रेष्ठी कहता है कि हे शास्ता, आप तो इतना अच्छा उपदेश देते हैं, इतनी सुंदर वचन बोलते हैं, और वो जो है हमें रास्ते तीर्थांकर भी ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो उस समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस मेढक श्रेष्ठी को लक्ष्य बना करके इस गाथा को कहा है। तो इससे गाथा से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसका थोड़ा सा अर्थ तो संक्षेप रूप में मैंने एक लाइन में लिखा है। दूसरों की गलती या दोष देखना, दूसरों की गलती या दोष देखना बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल होता है, पर अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को देखना बड़ा ही मुश्किल लगता है, बड़ा ही मुश्किल लगता है, बड़ा ही मुश्किल। तो क्या बोले था समझ में कि दूसरों के दोष देखना तो बहुत अच्छा है, वो सबका स्वभाव होता है। कैसे कि दूसरों के दोषों को क्या समझ उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं? जैसे भूसा उड़ाते हैं हवा में, कि उसकी आंख में पड़ेगा तो उसकी आंख में पड़ेगी तो उसकी आंख में परेशानी होगी, चिलबलाहट होगी, हैरानगी होगी। तो दूसरों के दोष ऐसे उड़ाते हैं, और स्वयं के दोष ऐसे छुपाते हैं जैसे ज्वारी पत्ते को छुपाता है, हारता हुआ ज्वारी पत्तों को छुपाता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस समय पर इस गाथा को उपदेशित किया है, जो भमपद की 252 गाथा है। सुनिएगा। सुधसंग वज्रमन्ये संग अत्तनोपन दुग्ध संग परे संग ही सो वज्जानी ओपणति यथाभुसंग अत्तनोपन छादेति कलीवा कितवा सठो। दूसरों के दोष देखना, दोष, गलती, मिस्टेक बहुत ही सरल होता है, लेकिन हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितने दोष हैं, उनको देखना बहुत कठिन होता है। ये बिरला ही कोई देख पाता है। आप देखते होंगे समाज में अक्सर ऐसा, अगर इंसान अपनी गलती को महसूस करने लगे तो लड़ाई झगड़ा करनी हो ही ना, मनमुटाव हो ही ना, गाली गलौज हो गए ही ना, क्योंकि अपनी गलती। मैं देखता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मोटरसाइकिल जरा साइकिल वाला बेचारा कोई गलती नहीं, और मोटरसाइकिल वाला उसको टच कर दे रहा है, और वो जब बोलता है हट तेरी गलती है, हट तुझे बीच में कहाँ आ गया, गलती अपनी स्वीकार नहीं करता है। तो जब तक इंसान अपनी गलतियों को स्वयं नहीं देखता है, तब तक वो दूसरों की गलती को ऐसे उछालता है, दूसरे की बातों को ऐसे, अरे भाई वो तो बहुत खराब, वो ऐसा, वो ऐसा, चारों तरफ फैलाता घूमने। लेकिन अपनी गलती नहीं, जो अपनी गलतियों को देखता है, जो स्वदृष्टा है, समदर्शा है, वो ही जो अपने मन के मल को देखता है कि मन में हमारे कौन से दुष्कर्मों के भाव बढ़े हैं, दोष बढ़े हैं, गलतियां भरी हैं, तृष्णाएं भरी, उनको नष्ट करना है, तो वो ही मोक्ष पद को प्राप्त होता है, वही सुख को प्राप्त करता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है, वही निर्वाण पद के नजदीक है। और जो मैंने गाथा कही, इसका अर्थ यह है कि जैसे दूसरों की गलतियां बहुत देखना सरल होता है, दूसरे तरह उड़ाते, और अपनी गलतियां ऐसे छुपाते हैं, कैसे? जैसे वन में, जंगल में बहेलिया होता है तो वो झाड़ियों में पत्तों से अपने बदन को छुपाता, कोई पक्षी, कोई जानवर हमें देख ना ले, देख लेगा तो भाग जाएगा, तो हम बंद कैसे कर पाएंगे?
तो ऐसे छुपाता है। तो इंसान अपनी गलतियों को ऐसे छुपाता है और दूसरी गलतियों को या दूसरी तरह उड़ाता है। इसका अर्थ ये था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।